हेलो गुड नॉन एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ते हैं एडवर्ब के। ठीक है, तो हमारा जो पहला रूल हमारा क्या कह रहा है, अगर किसी भी सेंटेंस में जो है रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, हार्डली, नेदर, नेवर, इन सारे वर्ड्स का जो है कहीं पे भी अगर आपका यूज किया गया है किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में हम कभी भी दोबारा किसी और निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, नेदर, नाउ वेयर, हार्डली, ठीक है, ये सारे आपके जो है क्या होते हैं, खुद ही निगेटिव होते हैं। ओके, इन सब की मीनिंग ही निगेटिव होती है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। वह बहुत, हार्डली मीन्स होता है बहुत मुश्किल से, रेयरली, वही आपका पूरा होता है। सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, वो बड़ी मुश्किल से मेरे बारे में कुछ जानती होगी। बहुत यानी कि बड़ी मुश्किल, कुछ ही जानती होगी या नहीं जानती, कि दोनों में 50-50 है ना। तो यानी पहले से ही हार्डली आपका मुश्किल से यानी निगेटिविटी दे दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नथिंग के बदले में जो है एनीथिंग का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे? एनीथिंग, यानी नथिंग आपका गलत हो जाएगा और एनीथिंग सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एडवर्ब हार्डली का यूज हुआ है। फिर दूसरा आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, हमेशा हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद यूज होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हमारे जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो इनके बाद ही यूज होते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, मैं हमेशा संडे को घर पे ही रहता हूँ। आई डज नेवर, ओके, आई डज नेवर गो टू, या मैं कभी भी बाहर नहीं जाता, कुछ भी आप यूज करेंगे तो यानी वहां पे आपका क्या होगा, जो आपका एडवर्ब होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होगा। ओके, तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है, हाँ, कुछ आपके जो भाई कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपके एडवर्ब बन जाते हैं तो उनकी पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे लेट, लेट मीन्स होता है देर से। ओके, आई केम लेट, मैं देर से आया हूं। ठीक है, आई हैव कम लेट, यानी आपका जो है क्या हुआ कि कम आपका देरी को शो किया, लेकिन लेटली, लेटली मीन्स होता है रिसेंटली। ओके, यानी जल्दी से, यानी कि लेट इंडिकेट्स टाइम एंड लेटली इंडिकेट्स रिसेंटली। एज शी वाज पनिश्ड फॉर कमिंग लेटली, वह देर आने के लिए, वह जल्दी से आने के लिए पनिश किया गया, रिसेंटली। ओके, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब भाई कोई देर से आएगा तब ना वो पनिश किया जाएगा, तो लेटली नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, लेट हो जाएगा। लेटली आपका गलत हो जाएगा और लेट अब सही हो जाएगा सेंटेंस, वहां देर से आने के कारण जो है क्या हुई, पनिश्ड की गई। ओके, तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका होता है फेयरली एंड रेदर, तो दोनों की मीनिंग एक होती है अच्छी। ठीक है, यानी कि आपके, यानी कि एकदम अच्छी अच्छी अच्छाई के लिए यूज होता है फेयरली जो आपका होता है, और रेदर आपका जो है बैड सेंस के लिए, जबकि फेयरली गुड सेंस के लिए यूज होता है। ओके, देख लीजिए इसका यूज, फेयरली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस एंड यूज्ड इन, एंड रेदर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। एज फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज फेयरली गुड। ओके, देखने में बहुत अच्छी पुस्तक है। दिस शर्ट इज रेदर बैड, देखने में काफी बुरा लगा, यानी कि निगेटिव। ये रेदर क्या करेगा, यानी निगेटिव, दोनों का मतलब देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन सीमिंग, फीलिंग, यानी लेकिन वो आपका क्या कर रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव सेंसेस में आपको डिफरेंट कर दे रहा है। ठीक है, ये आपका रेयरली, फेयरली और रेदर का यूज हुआ। अगला हम लोग जानेंगे हार्ड एंड हार्डली। हार्ड एंड हार्डली क्या होता है, हार्डली अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बताया, मुश्किल से, यानी एक आपका एडवर्ब बन जाता है, और हार्ड आपका क्या है, वर्ब है एक प्रकार का। आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, यानी हार्ड आपका जो है क्या किया, मेहनत को शो करता है, और हार्डली मुश्किल को। ठीक है, तो ये आपके जो है 5 रूल्स हुए। आइए हम लोग जो है 6 वाला रूल देखते हैं, आखिर 6 रूल क्या कह रहा है हमसे। रूल 6 हमारा कह रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ माइनर का यूज करना हो, यानी रूल 6 हमारा बता रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीनों एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ
प्लेस, ये सारे ये तीनों एडवर्ब ऑफ माइनर, ये तीनों जो है एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग करना है हमको, उसका यूज करना है या फिर दिया हुआ है तो उसका भी एक सीक्वेंस होता है कि भाई आखिर इसको कैसे, पहले प्लेस लिखें या टाइम लिखें या फिर माइनर लिखें, ठीक है। तो हम उसके लिए भी एक रूल होता है हमारा, एमपीटी का रूल फॉलो करते हैं। एमपीटी का मतलब एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं, ना कि प्लेस माइनर टाइम या फिर टाइम प्लेस माइनर। ओके, तो एज एग्जांपल देख लीजिए, ही रोट द लेटर एट होम स्विफ्टली यस्टरडे। तो एट होम आपका क्या हुआ, ये आपका जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, स्विफ्टली ये आपका माइनर हो गया और यस्टरडे आपका क्या हुआ, टाइम हो गया। तो ये किस रूल में है, पीएमटी के रूल में है, ना कि आपका जो है इसको होना किस में चाहिए, एमपीटी के फॉर्म में, यानी पहले हमारा जो है क्या आएगा, माइनर आएगा। तो ही रोट द लेटर स्विफ्टली, ही रोट द लेटर स्विफ्टली एट होम यस्टरडे। ओके, यस्टरडे। तो ये हमारा जो है सही, और ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा अगला रूल है, यानी रूल हमारा क्या कर रहा है, इसका कुछ एक्सेप्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई कोई ना कोई एक्सेप्शन हर एक चीज का होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी आपका एक्सेप्शन है, गो, कम, इंटर और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, तो हम उसको एक दो वर्ड और हैं, एक दो ही हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा से। तो यानी वो सारे अगर जो उन सबको अगर किसी सेंटेंस में वो सब वर्ड जो है क्या करवाए जाए, लिख दिए जाए या उन सब वर्ड का यूज किया जाए, तो वहां पे आपका ये रूल फॉलो नहीं होता है, यानी 5 वर्डों के साथ, ठीक है, 4-5 वर्ड हैं, इनके साथ आपका जो है ये रूल फॉलो नहीं होता, बल्कि कौन सा रूल लग जाता है, तो वहां पे हम लोग जो है एमपीटी, ठीक है, एमपीटी का रूल फॉलो करेंगे, ना कि पीएमटी का, सॉरी, वहां पे आपका जो है कौन सा रूल फॉलो होगा, हाँ एमपीटी, सॉरी एज एमपीटी का रूल नहीं, वहां पे आपका पीएमटी का रूल फॉलो होगा। किसका रूल फॉलो होगा, तो पीएमटी यानी प्लेस मैनर और टाइम, यानी कि यहाँ पे आपका एमपीटी का रूल फॉलो होगा, सॉरी, ठीक है, और पीएमटी का नहीं। तो अब यहाँ पे एमपीटी का मतलब यहाँ पे भी आपका he wrote the letter at home, he wrote swiftly the letter at home। सॉरी, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, इस रूल को जो है मैं देख ले रहा हूं अभी, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका एमपीटी का रूल फॉलो होगा। तो एमपीटी का मतलब क्या हुआ, द बॉयज इंटर्ड इन द क्लास साइलेंटली, सॉरी यहाँ पीएमटी, ठीक है, साइलेंटली, यानी यहाँ पे हाँ एमपीटी का रूल फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एमपीटी का मतलब द बॉयज इंटर्ड इन द क्लासरूम साइलेंटली यस्टरडे, तो यानी क्या हुआ, बच्चे क्लासरूम में धीरे आराम से जो है कल चले गए। तो क्या होगा, द बॉय, जो यहाँ पे रूल आपको एमपीटी कह रहा है, तो एमपीटी का मतलब पहले माइनर आएगा, तो द बॉयज इंटर्ड साइलेंटली, सॉरी ये आपका सही है, ओके, इंटर्ड इन द क्लासरूम साइलेंटली यस्टरडे, यहाँ पे आपका ये रूल फॉलो हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका जो है पीएमटी का रूल फॉलो हो जाएगा, ना कि एमपीटी का। और ऊपर आपका जो है क्या दिया हुआ है, एमपीटी का रूल फॉलो हुआ है ना, तो यहाँ पे जब आपका देखिए इंटर आ गया है ना, तो इंटर्ड में आपका जो है क्या होगा, इसी रूल का फॉलो हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। और ये जान लीजिए कि जो आपका टाइम होता है, ये भी क्या होता है, टाइम आपका फिक्स होता है, टाइम हमेशा आपका जो है लास्ट में ही आता है, ठीक है। पीएम और एमपी इन्हीं दोनों में जो है हमको बदलाव करने होते हैं। उसके बाद अगर किसी, अब इसी में आ गया कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या हो, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना हो हमको, तो वहां पे हम लोग जो है यही पीएमटी यहाँ पे यूज किए थे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पीएफटी, किसका यूज करेंगे, पीएफटी के रूल को फॉलो करेंगे, यानी आपका पहले प्लेस फिर फ्रीक्वेंसी और उसके बाद टाइम, ये सीक्वेंस आपका इसमें फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल, ही कम्स 2 टाइम्स हियर इन अ वीक, वह एक सप्ताह में यहाँ 2 बार आता है, तो कितनी बार आता है, 2 बार। तो जो है यहाँ पे देखिए आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ये टाइम, ये आपका प्लेस दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, ओके। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी, प्लेस और टाइम, तो लेकिन हमको किस फॉर्म में लिखना है, पीएफटी के फॉर्म में। तो पीएफटी का फॉर्म का मतलब ही कम्स हियर, ही कम्स
here 2 times. Okay, he comes here 2 times in a week. तो ये आपका जो है सही हो जाएगा और ऊपर का रूल आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब एक और बात आ गई जो है वेरी, आपका 9th रूल, वेरी मच शुड बी यूज्ड इन कंपैरेटिव फॉर्म्स। जो आपका वेरी मच होता है वो हमेशा आपका जो है कंपैरेटिव फॉर्म में यूज होता है, ना कि सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री में। हाँ, मैं तो ये तो बताना भूल ही गया कि इसमें भी आपकी डिग्रीज होती हैं, कि इसको देख लीजिए, आगे बताता हूं। इट इज वेरी मच बेटर टू स्टे हियर टुनाइट, यानी बेटर, बेटर के साथ बेटर आपका जो है क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इसके साथ आपका वेरी मच का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए रूल 10 में हम लोग जो डिग्री ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एडवर्ब कहता क्या है, आखिर ये होता क्या है, तो देखते हैं क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका जो है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होगा, सॉरी, डिग्री ऑफ एडवर्ब यानी ये आपका बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह होता है। किसी तरह एडजेक्टिव, जैसे भाई एडजेक्टिव में आप लोग पढ़े हैं डिग्री, जो लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे उनको मालूम होगा, मैं बताया था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ठीक उसी प्रकार से डिग्री ऑफ एडवर्ब भी होता है। इसमें यानी इसमें भी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री आप लोग जानते हैं, जो एडवर्ब आपका सिंपल फॉर्म में, वही आपका जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। जब उसके साथ कंपैरिजन करवाते हैं तो कंपैरेटिव और उसके बाद सुपरलेटिव। तो इन जनरली केस, ठीक है, इन जनरली या फिर सामान्यतया जनरली पॉजिटिव डिग्री में इसका रूल क्या होता है, यानी रूल आपका जो है 11 है। पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में ई आर तथा EST तथा EST ऐड करके क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, यानी हम लोग जो है क्या करते हैं, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम लोग ER जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। एज फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, CD हो गया, ESD हो गया, तो आपका ले लीजिए हार्ड ही ले लीजिए। हार्ड का क्या हो जाएगा, हार्डर। हार्ड का क्या हो जाएगा, हार्डर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा हार्ड का, तो हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद और भी ले लीजिए, लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, और भी आप लोग जो है एग्जांपल ले सकते हैं, सीन, ठीक है, सून, ये तो सून ले लीजिए, सून, सूनर, सूनेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो है कौन सी डिग्रीज हो गई, ये सारी आपकी जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दी है। ये तो एक रूल हो गया, लेकिन दूसरा रूल हमारा जो है क्या कहता है, 12 नंबर कहता है कि जो एडवर्ब, जिस पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब, जिस, या तो ऐसा करिए, पॉजिटिव डिग्री का जो एडवर्ब, पॉजिटिव डिग्री का जो एडवर्ब, एडवर्ब LY से खत्म होता है, किससे, तो LY, यानी उसके लास्ट में आपका जो LY होता है, LY से खत्म होता है, तो उसमें, तो उसके साथ, तो या तो उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो मोर और मोस्ट का। यानी आपका जो है कंपैरेटिव के लिए मोर, तो और जो है सुपरलेटिव के लिए किसका यूज करते हैं, मोस्ट का। जैसे ले लीजिए, जो है अभी बोला था मैं स्विफ्टली, स्विफ्टली का ले लीजिए, स्विफ्टली आपका जो है क्या हुआ, स्विफ्टली आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोर स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली। और फिर उसके बाद आपका जो है मोस्ट स्विफ्ट, फिर क्या बन जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली। ओके,
तो ये आपका जो है स्विफ्ट का हो गया। और भी आप लोग ले सकते हैं, स्लोवली ले लीजिए, तो स्लोवली, स्लोवली का आपका जो है क्या बनेगा, मोर स्लोवली और मोस्ट स्लोवली, ठीक है। यानी ऐसे ही आपका जो है बन जाएगा, यानी जो एलवाई से एंड होगा उसको जो है मोर और मोस्ट के साथ बताएंगे। आइए एक रूल हम लोगों का और बचा है, अब हम जो है क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक ओनली का रूल होता है, तो आइए ओनली के रूल के बारे में हम रूल 13 कह रहा है कि एडवर्ब्स ओनली, मेयरली, सोलली एंड चीफली का यूज उस वर्ड के पहले करते हैं जिसे वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यानी इन सारे चारों एडवर्ब्स का यूज जो है हम लोग उन सारे वर्ड्स यानी उस वर्ब के पहले या उस वर्ड के पहले करते हैं, वर्ब एडजेक्टिव उसके पहले जिसे हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका सबका जो है क्या होता है, मीनिंग अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इन सब की मीनिंग चेंज हो जाती है। आइए हम लोग जो ओनली का एग्जांपल देखते हैं। ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, ठीक है। तो क्या हुआ, ओनली का पहले यानी कि ही के लिए यूज हुआ ना, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग ही एंड नोबॉडी एल्स गेव मी, उसने ना कि और किसी ने भी मुझको पैसा नहीं दिया, केवल उस व्यक्ति ने दिया, ओनली ही, ओके, ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। तो ये आपका इसकी मीनिंग निकलेगी ही एंड नोबॉडी एल्स गिव मी 5 रुपीज, ओके। दूसरा अगर आपको जो है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करेंगे, यहाँ तो सब्जेक्ट के लिए हो गया यानी प्रोनाउन के लिए, यहाँ वर्ब के लिए, तो ही ओनली गिव मी 5 रुपीज, ठीक है। यानी ही ओनली गिव मी 5 रुपीज, यानी क्या किया कि यहाँ पे कर दिया, इसकी मीनिंग क्या आ जाएगी, ही मेयरली गिव मी 5 रुपीज एंड डिड नथिंग, यानी केवल और केवल उसने उसको 5 रुपए दिया और चला गया, और उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, ना तो मेरी किसी प्रकार की हेल्प की, ठीक है। ओनली गिव मी 5 रुपीज, ओके, ही ओनली गिव मी 5 रुपीज, केवल 5 रुपए दिया और चला गया। अगला जो है क्या कह रहा है, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, ठीक है, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, यानी उसने केवल मुझे 5 रुपए दिए और किसी को नहीं दिया, ठीक है। यानी ही गेव 5 रुपीज टू मी एंड टू नोबॉडी एल्स, और किसी को भी नहीं, केवल मुझे दिया। यहाँ पे आपका जो है मी को कर रहा है, ठीक है, मी को आपको मॉडिफाई कर रहा है। अगला क्या कर रहा है, ही गेव ओनली 5 रुपीज, यानी उसने क्या किया, केवल 5 रुपए दिया और कुछ भी यानी उससे ज्यादा नहीं दिया, यानी ही गेव 5 रुपीज टू मी एंड नथिंग मोर। यानी इस तरह से इन सारे एडवर्ब्स का जो आपका यूज होता है वो आपका एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, या फिर एक वर्ब, या फिर एक एडजेक्टिव या एडवर्ब उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये जहां पे पोजीशन चेंज करेंगे वहां पे इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आज का हम लोगों का थॉट है, ऑलवेज हेल्प समवन यू माइट बी, ओके, यानी कि आप हमेशा किसी न किसी की सहायता करिए, यू माइट बी ओनली वन दैट कैन डू, ठीक है। मीन्स हमेशा आपको किसी न किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आप ही हैं वो जो इसे कर सकते हैं। थैंक्स।